दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं अनिल भाटी। दोस्तों हमारे चैनल भाटी प्रॉपर्टीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज एक फिर नई खबर, नई वीडियो मुआवजे के ऊपर, और खाली न्यू नोएडा का नहीं, न्यू नोएडा, ग्रेटर नोएडा फेज़ 2, यमुना प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा सभी पे लागू हुआ। दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न परियोजनाओं के लिए लंबित भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण के कार्यों को 15 मार्च से पूरा करने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी भी दी है कि किसी भी सरकारी परियोजना में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। यानी कि अब ये जो आप समझ जाइए कि न्यू नोएडा वगैरह की जो प्लानिंग चल रही है और कितने साल हो गए हैं, ऐसे ही ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 को लटका रखा है इन्होंने, इन पर अब आपको काफ़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। क्योंकि अब योगी जी काफ़ी तेज़ हो गए हैं और काफ़ी इस बात पे गुस्सा हुए हैं कि अधिकारियों ने ये जो ढीले काम चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो है लंबित हो रहा है मामला, और इतने सालों से प्रोजेक्ट अटकी हुई हैं। अब तो शहर के काम चालू, जो कि न्यू नोएडा तो 1 साल पहले एक्वायर हो जाना था और अब तक काम शुरू हो जाने थे, जो ऑलरेडी लेट चल रहा है। तो अब इससे अफसरों पे फ़र्क पड़ेगा और कहीं ना कहीं इसमें तेज़ी आएगी और आने वाली इन ज़मीनों को किसानों को फ़ायदा मिलेगा, जहाँ पर ही मुआवजे में देरी हो रही है, अधिग्रहण में देरी हो रही है। तो दोस्तों इसका लाभ अब सभी को देखने को मिलेगा आपको थोड़े दिनों में, क्योंकि अब अधिकारी तेज़ से काम करेंगे। तो दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न परियोजनाओं को लेकर लंबित चल रहे भूमि अधिग्रहण मुआवजे के कार्यों को 15 मार्च तक पूरा किए जाने के लिए निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि किसी भी परियोजना में, सरकारी परियोजना में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे राजस्व पर असर पड़ता है। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों में अवरोध उत्पन्न करने वाले लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। शनिवार को अपने सरकारी आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने केंद्र के राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा की और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लोक महत्व से जुड़ी विकास की परियोजनाएं की समयबद्धता आवश्यक है, यानी कि टाइम पे पूरी होनी जरूरी है। इससे रोजगार सृजन के साथ साथ आम जनमानस के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विभिन्न परियोजनाओं में देरी की उसकी लागत बढ़ जाती है, जिससे खर्चा और ज़्यादा हो जाता है, जिससे राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दोस्तों उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण व मुआवजा वितरण के कार्यों को नियमित समीक्षा की जाए और साथ ही किसानों से नियमित संवाद किए जाएं। किसी भी किसान को परेशान ना किया जाए और जो किसान की जिसमें राज़ी हो उसी योजना को लगाया जाए। कोई किसी को कहीं पर भी किसान को दबाया ना जाए कि उसको ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ से ज़मीन ना ली जाए और उसको परेशान ना किया जाए। तो दोस्तों ये जो डांट लगाई है योगी जी ने, ये स्पेशल अधिकारियों के लिए लगाई है, किसानों को इससे फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों जिलाधिकारी प्रत्येक सप्ताह व आयुक्त हर 15 दिन पर विकास कार्यों की समीक्षा करे और उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य सचिव कार्यालय सहित संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी को भेजें। यानी कि अब हर हफ्ते इसकी खबर, जो भी रिपोर्ट होगी, इन्होंने क्या कार्य किया है, अथॉरिटी वाले जो कार्य कर रहे हैं सरकारी कर्मचारी, इन्होंने कितना कार्य किया है, सारी रिपोर्ट इनको हर हफ्ते के हफ्ते वहाँ पर पहुँचानी होगी, जिससे कि कार्य में तेजी आएगी। क्योंकि अभी तो सिर्फ फाइलों में चल रहा था, अब इनको सारी रिपोर्ट देनी होगी, जिससे अब इनको कामों में काफ़ी तेज़ी आएगी। योगी ने अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि मुआवजा के लिए किसानों के सर्किल रेट की जानकारी पहले से ही दे दी जाए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब इस मामले में काफ़ी तेज़ी हो रही है और लग रहा है कि अब इसमें तेज़ी जाने से इनमें जो लटके हुए काम हैं, जो न्यू नोएडा, ग्रेटर नोएडा फेज़ 2, ये जो लंबित हैं, जो यमुना में भी काफ़ी ये अधिग्रहण कर रहे हैं, वो अधिग्रहण कर रहे हैं, लेकिन लटका रखा है मामले को, इनमें शायद तेज़ी आएगी। परियोजनाओं को निर्धारित समय से पूरा करने के लिए उन्होंने नोडल अधिकारी को तैनाती के भी निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही यह भी कहा है कि विकास कार्यों की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए। उन्होंने ग्रेटर नोएडा में ESIC द्वारा 350 और गोरखपुर में 100 बेड के अस्पताल के निर्माण को समयबद्ध रूप से आगे बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि इन अस्पतालों में भी कोई देरी नहीं होनी चाहिए, जो एक ग्रेटर नोएडा में बन रहा है और दूसरा गोरखपुर में बन रहा है। CM ने विकास कार्यों की समीक्षा की। ग्रेटर नोएडा में अस्पताल निर्माण के बाद लगभग 1000 प्रत्यक्ष तथा करीब 3000 अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा। यानी कि इन अस्पतालों का निर्माण होने के बाद करीब 3000 अप्रत्यक्ष और 1000 प्रत्यक्ष जो है इसमें नौकरियां निकलेंगी, जिससे लोगों को रोजगार मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने वाराणसी से जुड़े कई विकास कार्यों की भी प्रगति की जानकारी ली। कहा कि विकास और रोजगार
सृजन ही हमारा लक्ष्य है। इसके लिए जीरो पेंडेंसी की भी अवधारणा पर कार्य करें। योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और इस एक्शन का फ़ायदा आने वाले टाइम पे आपको ग्रेटर नोएडा फेज़ 2, ग्रेटर नोएडा, न्यू नोएडा और यमुना एक्सप्रेस सब पे देखने को मिलेगा, क्योंकि अधिकारी अब तेज़ी से काम करेंगे, जिसका फ़ायदा जो किसान आजकल परेशान है बेचारे, कहते हैं कि कब मुआवजा, बार बार पूछते हैं लोग कि कब मुआवजा मिलेगा, ये 2 साल हो गए, 3 साल हो गए हैं। तो इस बैठक से ये फ़ायदा होगा कि इससे तेज़ी आएगी, क्योंकि इन्हें हफ्ते और 15 दिन में अपनी समीक्षा देनी पड़ेगी, सारी रिपोर्ट देनी पड़ेगी, तो वहाँ से इनको फिर डांट मिलेगी, तो इसलिए काम अब तेज़ी से करना पड़ेगा। तो अब शायद कहीं ना कहीं इसका प्रभाव किसानों पर पड़ेगा और ये ज़मीन जल्दी जल्दी अधिकृत होगा, यहाँ पर विकास होगा और यहाँ पर आगे रोज़गार जोड़ेंगे और जो भी ये किसान क्यों कर रहे हैं वो डेवलपमेंट होगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया, हमारी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, कोई भी अपने ग्रेटर नोएडा में कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, यमुना में प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, या कोई अपने खेत वगैरह भी देना चाहता है न्यू नोएडा के 15 गाँव में, तो हमसे संपर्क कर सकता है, हम उसकी सहायता करेंगे। कोई खरीदना चाहता है वो भी संपर्क कर सकता है, उसकी भी सहायता की जाएगी। तो दोस्तों, अब आगे के लिए नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।